प्रारंभ करती हूँ। सिद्धम शुद्धम प्रणमीय जिनिंदवर्णेमि चंदमकलंकम गुणरयण भूषणुदयम जीवस्य परुवणम वोच्छम। आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती के द्वारा रचित गोमठ सार जीवकांड सार का स्वाध्याय प्रारंभ हो रहा है। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता को नमन करके वर्तमान की सरस्वती पूज्य गण्य ज्ञानमती माता की मंगल छाया में उनके श्री चरणों में वंदामी करते हुए प्रारंभ हो रहा है गोमठ सार जीवकांड का स्वाध्याय। गोमठ सार के अंदर आप ज्ञान मार्गणा के अंदर चल रहे हैं, जो कि 12वीं प्ररूपणा के रूप में जीव द्रव्य की 20 प्ररूपणाओं में से 12वीं प्ररूपणा के अंतर्गत आपके ज्ञान को वृद्धिंगत करने के लिए ज्ञान मार्गणा का ये स्वाध्याय प्रारंभ हो रहा है। ज्ञान मार्गणा में आपने 8 ज्ञानों के बारे में जाना, 3 मिथ्या ज्ञान और 5 सम्यक ज्ञान। उनमें से 3 मिथ्या ज्ञानों के बारे में बताया जा चुका है। कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान, ये मिथ्यात्व कर्म के कारण ज्ञान मिथ्या ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं। अब हम चलते हैं गाथा नंबर 99 नंबर है, पेज नंबर 102। सब लोग खोलिएगा। मति ज्ञान का स्वरूप, माने अब सम्यक ज्ञान का वर्णन चलेगा। उसमें से मति ज्ञान, 5 ज्ञान होते हैं। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। उनमें से प्रथम मति ज्ञान का लक्षण जानिएगा। अहि मुहनियमिय बोहण, अहि मोहनियमिय बोहण, माँ भिणि बोह्य मणेन्द्रियजम, माँ भिणि बोह्य मणेन्द्रियजम। अब गए इहा वाया, अवगई हवाया, धारण गाहोन्ति पतेयम, धारण गाहोन्ति पतेयम। सामूहिक गाथा पढ़िए। अहि मुहनियमिय बोहण, माँ भिणि बोह्य मणेन्द्रियजम, अब गए इहा वाया, धारण गाहोन्ति पतेयम। अभिमुख नियमित बोधन, माभिनिबोधिक मनेन्द्रियेन्द्रियजम, अवग्रहीहा वाय धारण का भवन्ति प्रत्येकम। मति ज्ञान, मति ज्ञान, मति माने होता है बुद्धि, यानी बुद्धिपूर्वक जो ज्ञान है वह मति ज्ञान, ये सब लोग जानते हैं। उसका शाब्दिक लक्षण आपने जाना। सिद्धांत के अनुसार मति ज्ञान किसे कहते हैं ये जानना है कि अभिमुख नियमित बोधन, माभिनिबोधिक मनेन्द्रियेन्द्रियजम, यानी जो अभिमुख वस्तु है, सामने पुस्तक है, ये अभिमुख, और नियमित नियत वस्तु, यानी जो जिसका स्वरूप है। अब जैसे स्पर्शन इंद्री का स्वरूप है छू करके जानना, चक्षु का नियत विषय है रूप को देखना, तो ये नियत स्थिति होती है। ये विषय जिसका जो है वो नियत होता है। जिह्वा इंद्री का नियत विषय क्या है? चखना, खाने की वस्तु को चखना। ऐसे ही हर इंद्रिय के जो नियत विषय हैं, निश्चित विषय हैं, उनको जानना। तो जो इंद्रिय के द्वारा और अनिंद्रिय माने मन के द्वारा अभिमुख और नियमित पदार्थ का ज्ञान होता है, उसको आभिनिबोधिक कहते हैं। मति ज्ञान का दूसरा नाम है अभिनिबोध, आभिनिबोधिक ज्ञान, इसका दूसरा पर्यायवाची नाम है। तो ऐसे मति ज्ञान को कहा है कि जो वर्तमान
स्थूल वर्तमान योग्य क्षेत्र में अवस्थित पदार्थ को अभिमुख कहते हैं। जो सामने अपने पास स्थित है उसको अभिमुख, हमारे सम्मुख जो है, जो भी व्यक्ति सम्मुख आया उसको हमने जाना, तो ये अभिमुख हो गया। और नियमित जो नियत है, चक्षु इंद्री का नियत विषय है रूप को जानना, तो ऐसे नियत रूप से जो जानकारी करता है उसको कहते हैं मति ज्ञान। तो इस प्रकार से मति ज्ञान का लक्षण जानना, और मति ज्ञान की 4 भेद हैं। अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। इस प्रकार से मति ज्ञान के 4 भेद हैं। और आप और समझिए कि मति ज्ञान कैसे होता है। तत्वार्थ सूत्र में भी आप पढ़ते ना, तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम। मति ज्ञान क्या है? इंद्रियों से, जो हमारे पास इंद्रियां, उनसे जाना जाता है, उनसे ज्ञान होता है। अनिंद्रिय माने मन, इंद्रिय 5 इंद्रिय और 1 मन के द्वारा नियत पदार्थों का ज्ञान होता है। इसलिए मति ज्ञान के 6 भेद भी बता दिए। और 6 चीज़ें जो हैं, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, इनके द्वारा भी जाने जाते हैं। तो 6 को 4 से गुणा किया तो मति ज्ञान के कितने भेद हो गए? 6 चौक 24। 24 प्रकार का मति ज्ञान हो गया। यानी कि इंद्री 5 इंद्री और 1 मन, ये 6 होते हैं। और इन 6 को अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, इन 4 से गुणा किया तो 24 भेद हो गए। यानी 24 प्रकार से, 24 माध्यमों से हम सामने वाले पदार्थों को और जिस इंद्री का या जिस चीज़ का जो नियत विषय होता है उसको उस रूप में जानना, यही मति ज्ञान है। तो यहाँ इस गोमट सार की गाथा के अनुसार यहाँ मति ज्ञान के 24 भेद बता दिए। कैसे बताए? 5 इंद्री और 1 मन के द्वारा हर नियत और अभिमुख के पदार्थों को जाना जाता है। उसके बाद अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, ये 5 इंद्रियों और 1 मन के द्वारा इनमें भी भेद हो जाएंगे। तो उसके द्वारा 6 को 4 से गुणा किया तो 24 भेद हो गए। ये मति ज्ञान की बात हुई है। अब आगे श्रुति ज्ञान की बात कहते हैं। अत्थादो अत्थंतर दो अथंतर मूलभ्यं तं भणन्ति सुदृणाणम् मूलभन्तं भणन्ति सुतर्णाणम् आविणिबो हि अपूर्वम् आविणिबो हि अपूर्वम् नियमेणीय सद्दजं पमुहम्। निमेण्य सद्दजं पमुहम्। सामूहिक गाथा पढ़िए। अत्थादो अत्थंतर मूलभ्यं तं भणन्ति सुदृणाणम् आविणिबो हि अपूर्वम् नियमेणि सद्दजं पमुहम्। अर्थादर्थान्तरमुपलभमानं भणन्ति श्रुतिज्ञानम् आविनिबोधिकपूर्वं नियमेनेह शब्दजं प्रमुखम। क्या कहते हैं कि अर्थ माने पदार्थ और भिन्न पदार्थ जो मति ज्ञान के द्वारा जाने गए या मति ज्ञान के विषयभूत पदार्थ हैं, और इनसे भिन्न भी जो पदार्थ हैं जो मति ज्ञान से नहीं भी जाने गए, उनसे यानी अर्थांतर, उनसे भिन्न पदार्थों के ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान पूर्वक होता है। श्रुतम मति पूर्वम द्वनेक द्वादश भेदम, तत्वार्थ सूत्र में कहा है कि श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। यानी पहले बुद्धि ने काम किया तो कुछ जाना, उसके बाद उसके विशेष अर्थ को जानना, ये कहलाता है श्रुत ज्ञान। तो ये ज्ञान नियम से मति ज्ञान पूर्वक होता है। एक तो इस बात को जानना। इस श्रुत ज्ञान के अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक, या यूँ ले लीजिए शब्दजन्य सद्दजम पमुहम, शब्दजन्य और लिंगजन्य, ऐसे 2 भेद होते हैं। तो इस प्रकार से आपको इस शब्द जन्य श्रुत ज्ञान, यहाँ इन्हें बोल करके अपने शब्दों को व्यक्त करके जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है या दूसरे के शब्दों से जो ग्रहण किया जाता है, ये शास्त्र है, हमें बताया। यह अयोध्या तीर्थ है, हमें ज्ञानमती माता ने बताया। इसकी शाश्वत सत्ता को बताया। ये क्या है? शब्द जन्य श्रुत ज्ञान।
शब्दों से हमने जाना, चाहे जिनवाणी के शब्दों से जाना, चाहे गुरु के शब्दों से जाना, तो ये श्रुति ज्ञान कहलाता है। आज वर्तमान में हमारे और आपके पास जितना भी ज्ञान है वह सब मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान कहलाता है। किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है, और ये ज्ञान नियम से स्वाध्याय से प्राप्त होता है, गुरुओं को शास्त्र दान देने से प्राप्त होता है। आपने कभी सुना होगा कि कौंडेश नाम के एक व्यक्ति ने एक मुनिराज को एक ग्रंथ का दान दिया, तो वो आगे चलकर द्वादशांग के पारगामी शुद्ध केवली हो गए। इतना शास्त्र ज्ञान, शास्त्र दान का इतना बड़ा महत्व होता है। तो आपको आज के स्वाध्याय का सार क्या जानना है कि इंद्रिय और मन के निमित्त से मति ज्ञान होता है और मति ज्ञान पूर्वक श्रुति ज्ञान होता है। वर्तमान में जितने भी लोगों को ज्ञान है ये मति और श्रुति ज्ञान है। तो शब्द जन्य ज्ञान, शब्दों से उत्पन्न हुआ जो ज्ञान है उसकी यहाँ पर प्रमुखता है। तो और जो अक्षरात्मक अनक्षरात्मक ज्ञान है, अक्षरात्मक ज्ञान हम सबको आज शास्त्र के अध्ययन आदि से होता है, और अनक्षरात्मक ज्ञान क्या है? एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री। अब जैसे आप देखो कि सभी दो इंद्री से लेकर वचन बल रसना इंद्री शुरू हो जाती है, वो भी अपनी भाषा में, चाहे पशु हैं चाहे छोटे मोटे जीव जंतु हैं, सब अपनी अपनी भाषा में अपने हिसाब से बात कर लेते हैं। तो ये अनक्षरात्मक है। तो अनक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान एक इंद्री से लेकर पंच इंद्री तक सभी के पाया जाता है, किंतु वह लोक व्यवहार और मोक्ष मार्ग में भी उस तरह से उपयोगी न होने के कारण मुख्य नहीं है। यहाँ पर शब्द जन्य ज्ञान, श्रुति ज्ञान प्रमुख रूप से कहा गया है। तो इसका अभ्यास करना, निरंतर स्वाध्याय करना, जितना भी बने संतों को शास्त्र दान दे करके अपने ज्ञान की वृद्धि करना, यही इस मतिक ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के लक्षण को, स्वरूप को जानने का सार है। अब हम आगे चलते हैं।